Namaskar. My name is Sumit Bhatt. Welcome in your own YouTube channel, Learning with Sumit Bhatt. I have more than 15 years of experience in teaching, training and consulting. इस चैनल पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों के बारे में जिनका आज के समय में काफ़ी महत्व है. So let's start learning. आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन को सच में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि अच्छी इंग्लिश बोलना, लेकिन इंग्लिश तो सिर्फ एक लैंग्वेज है जो कि एक माध्यम है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का. आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उन्हें समझ नहीं पाते. पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते. बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं हैं. इसी तरह रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने से हो सकता है, पर इसका लैंग्वेज से ज्यादा लेना देना नहीं है. अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें कम्युनिकेशन को समझना होगा. एक बहुत बड़े फिलोसोफर, ऑथर और एजुकेशनिस्ट हुए हैं एल रॉन हबर्ड. उन्होंने कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक फॉर्मूला दिया है जिसे कहते हैं फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन. आइए समझते हैं फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन है क्या. फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं सोर्स पॉइंट, रिसीव पॉइंट, डिस्टेंस, इंटेंशन, अटेंशन और डुप्लीकेशन. चलिए फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. मान लीजिए एक फ्रेंच प्रोफेसर एक आविष्कार करता है और एक चाइनीज यूनिवर्सिटी उस फ्रेंच प्रोफेसर को अपनी यूनिवर्सिटी में उस आविष्कार के बारे में एक लेक्चर देने के लिए बुलाती है. मान लीजिए यह फ्रेंच प्रोफेसर सिर्फ फ्रेंच जानता है और चाइनीज स्टूडेंट्स सिर्फ चाइनीज जानते हैं. फ्रेंच प्रोफेसर स्टेज पर आता है और फ्रेंच में अपना लेक्चर देकर चला जाता है. क्या आपको लगता है कम्युनिकेशन हुआ? नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स को उसकी बात समझ में ही नहीं आई. अब प्रोफेसर ऐसा क्या करे कि चाइनीज स्टूडेंट्स उसकी बात को समझ सकें? वह किसी व्यक्ति जिसे फ्रेंच और चाइनीज दोनों भाषाएं आती हैं उसे ट्रांसलेटर की तरह यूज कर सकता है. वह किसी ट्रांसलेशन ऐप की मदद ले सकता है. वह पिक्चर्स और एक्टिंग के थ्रू अपनी बात समझा सकता है. वह बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके पास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद है जिसे कहते हैं इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब है यह चाह या इच्छा कि वह अपनी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचाकर ही रहेगा. अगर उसके पास इंटेंशन है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि स्टूडेंट्स उसकी बात समझ सकें, और अगर इंटेंशन मिसिंग है तो वह कोशिश भी नहीं करेगा. यहां पर तो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की भाषाएं अलग अलग हैं, पर अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि एक ही भाषा बोलने वाले और एक दूसरे के साथ काफी समय व्यतीत करने वाले लोग भी एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते. और आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आप किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं, पर आपके अपनी बात कहने से पहले ही वह व्यक्ति समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं. यह तब होता है जब आपकी इंटेंशन काफी हाई होती है. अगर इंटेंशन हाई हो तो लैंग्वेज बाधा नहीं बन सकती. अगर हम कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम अपनी बात में इंटेंशन डालें कि सामने वाले व्यक्ति तक हम अपनी बात पहुंचा ही देंगे. फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन का अगला कंपोनेंट है अटेंशन. मान लीजिए कि फ्रेंच प्रोफेसर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है और सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन्स पर बिजी हैं और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. दोबारा हम देखते हैं कि यहां कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा. कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि पर्सन जो कि रिसीव पॉइंट पे है वो सोर्स पॉइंट वाले पर्सन को अटेंशन दे. अब ये प्रोफेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स की अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करे. हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो
सुनने वालों की अटेंशन ग्रैब करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए और आप इस एबिलिटी पे काम कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन का अगला कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए श्याम और शैली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। श्याम एक काऊ के बारे में कहता है और शैली इसे रिसीव करती है एज अ कैट। तो क्या कम्युनिकेशन हुआ? नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ऐसे ही हम अपनी बात किसी को कहते हैं और सोचते हैं कि हमारे कहने मात्र से ही सामने वाले को हमारी बात समझ में आ गई होगी। बाद में हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बात समझा ही नहीं और हमने भी यह मेक श्योर करने की कोशिश नहीं की कि उसे हमारी बात समझ में आई कि नहीं। कम्युनिकेशन के इस कंपोनेंट को कहते हैं डुप्लीकेशन। दोबारा, सोर्स पॉइंट पे जो पर्सन है यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह यह मेक श्योर करे कि रिसीट पॉइंट पे जो पर्सन है उसे बात डुप्लीकेट हुई कि नहीं। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज पर काम करना काफी नहीं है। फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स जैसे कि इंटेंशन, अटेंशन और डुप्लीकेशन पर भी काम करना जरूरी है। तभी हम कम्युनिकेशन का अल्टीमेट पर्पस जो कि अंडरस्टैंडिंग है उसे अचीव कर पाएंगे। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने एक लिंक पेस्ट किया है। आप इस लिंक पर जाकर कम्युनिकेशन पर एक फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही कई और वीडियो लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू।